नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है ब्रेन ट्री करियर क्लासेज में। आज हम हाई स्कूल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जो है आसान विधि से समझाया जाएगा। और अगर बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो समय बर्बाद न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड में लगभग आता है। देखिए यहाँ पे दिया, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात की, सबसे पहले इसमें दिया क्या, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल मान लेंगे, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाए। अब धारा के प्रतिकूल जाने में नाव में लगा समय, तो लिखेंगे यहां धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो यहां दिया है स्थिर जल में चाल कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा, धारा की अनुकूल नाव की चाल, ये हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना हो जाएगा, 18 प्लस x किलोमीटर। ये हमारा स्थिर जल में चाल है, और ये धारा की चाल है। तो धारा की चाल एक में जुड़ जाएगा, अनुकूल में और प्रतिकूल में घट जाएगा। अब देखते हैं यहाँ 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। तो समय बराबर होता है हमारे पास दूरी बटे चाल। जो समय होता है ये दूरी बटे चाल होता है, और दूरी हमारे पास कितना है, 24 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 किलोमीटर और अपान, अब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितना, 18 माइनस x, यहाँ हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 24 अपान 18 माइनस x। ये हो जाएगा हमारा 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। फिर इसके बाद 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हमारे पास 24 किलोमीटर और जो अनुकूल है वो 18 प्लस x, कितने घंटे। अब इसके बाद कह रहा था वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे कम लेती है समय। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए अब ये दिया हमारे पास क्या, 24 बटे 18 माइनस x और 24 बटे 18 प्लस x, और इसके अपेक्षा ये क्या कर रहा है, 1 घंटा अधिक समय ले रही है। तो यहाँ पे हम प्लस 1 कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 बटे 18 माइनस x माइनस 24 बटे 18 प्लस x बराबर ये। अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, और जो आएगा उसका हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। जब इसके आगे देखते हैं हम, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो 24 का गुणा 18 में गुणा करेंगे हम, 24 और 18 का गुणा हो जाएगा 432, और प्लस ये 24 का गुणा हम x में करेंगे, आ जाएगा 24x माइनस 18 का 24 में फिर गुणा करेंगे, आ जाएगा 432 और माइनस, अब इसका गुणा इसमें होगा x में, तो माइनस 24 और अपान यहाँ पे गुणा होगा तो a माइनस बी, a प्लस बी फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 और माइनस यहाँ पे x का हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना होगा 1। अब ये जब ब्रैकेट ओपन करा जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा जो चिन्ह है। तो यहाँ पर आएगा 432 प्लस 24x माइनस 432
प्लस ये माइनस और माइनस का मल्टीपल प्लस हो जाएगा 24 अपॉन 324 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 432 और 432 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 24x और प्लस 24x को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 48x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48x का 1 में मल्टीपल होगा 48। अब यहाँ पे माइनस में इसको इधर क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 48x और माइनस 324 इक्वल टू। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पे हमारे पास माइनस था, इसको इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये अपने स्थान पे है और ये प्लस है, इसको ले जाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा। अब इसका हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर अगर ना हो तो यहाँ पे हम यूज करेंगे द्विघात समीकरण का फार्मूला, जिसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला नहीं, इसको क्या बोलते हैं, द्विघाती समीकरण। ठीक है, तो द्विघाती समीकरण का जो सूत्र होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो जो ए की वैल्यू है हमारे पास 1 आ जाएगा और जो बी की वैल्यू है 48 हो जाएगा और सी की वैल्यू माइनस 324 हो जाएगा। जो फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये वैल्यू जो हमारे पास इसको पुट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी और b का वैल्यू कितना हमारे पास माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर 48 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू माइनस 324 और अपान हो जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम इधर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं आगे क्या होगा इसमें, ठीक है नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। मान लीजिए इसका नहीं नोट हुआ है, वो वीडियो को रोक के आगे नोट करके फिर आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू है माइनस 48, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास वे कितना माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 48 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2304 और माइनस, जब इसमें क्या करेंगे हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस और माइनस का मल्टीपल हो जाएगा प्लस, और इस 4 का 4 में होगा, इस पूरे का गुणा होगा 400 तो आ जाएगा 1296 और अपान 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर आगे स्टेप माइनस 48 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 4 10 9 1 10 3600 और अपान कितना हो जाएगा 2, और 3600 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 48 प्लस माइनस इसका हो जाएगा 60 और अपान 2। अब यहाँ पे एक बार प्लस वैल्यू लेंगे एक बार माइनस, तो जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो आ जाएगा माइनस 48 प्लस 60 बाई 2। इसमें से इसको लेस कर देंगे हम, तो यहाँ 10 में से 8 लेस करेंगे यहाँ 2 और 5 में से 4 1 अपान 2 2 6 या 12, तो एक x की वैल्यू हो जाएगी 6 और दूसरा आप लोग लगाइएगा इसको, इसी पे क्या लेंगे हम माइनस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लेने। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। निकाल बंद कर दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे देखते देखते नींद बहुत अच्छा आता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2027 आने वाले जो आगामी परीक्षा है हमारा बोर्ड का, उसमें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा हंसों की एक टोली में हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना, ये हंस जो है
तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 हंस ये तालाब में स्नान कर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां सबसे पहले मान लेंगे हम, माना हंसों की संख्या, हंसों की संख्या या कुल संख्या, ये मान लेते हैं हम। ये पूरे तालाब में कुल टोटल कितने हंस है हमारे पास, कितना है कुल संख्या, x मान लिया, ठीक है। अब कह रहा कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना है। तो अब कुल संख्या के वर्गमूल, तो कुल संख्या हमारे पास कितना है x, और इसका वर्गमूल हो जाएगा √x, और इसका कितना गुना है 7/2 गुना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम तालाब में, तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या, तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या। अब जो हंसों की संख्या है खेल रहे हैं, वो कह रहा है हंसों की कुल संख्या का वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट √x, और इसके कितने गुना 7/2 टाइम्स, ठीक है, 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं, तो यहाँ इंटू हो जाएगा 7/2। अब देखिए शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे तालाब में स्नान कर रहे हंसों की संख्या। तो कितने हंस यहाँ पर है, शेष 2 हंस, ये क्या कर रहे हैं, तालाब के किनारे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल संख्या हमारे पास कितना है x है, तो यहाँ पे हंसों की संख्या हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब यहाँ पे जो है ये तो हंसों की टोटल संख्या है, और हंसों की टोटल संख्या में तालाब के किनारे कुछ खेल रहे हैं और कुछ उसके स्नान कर रहे हैं उसमें तालाब में, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आएगा टोटल के बराबर आएगा हमारा। तो x बराबर 7/2 √x और प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको इस √x का जब तक मान √x हटेगा नहीं √, तब तक इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, इसको हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो आएगा x - 2 = 7/2 √x। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर और बराबर 7/2 √x का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा, बनेगा हमारे पास a - b का होल स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास a² प्लस b², 2 का स्क्वायर 4, और प्लस -2ab, तो 2 2 यहाँ हो जाएगा 4a इज इक्वल टू, अब 7 का स्क्वायर 49, 2 का 4, तो ये हो जाएगा 49/4, और √x का जब वर्ग करेंगे तो √ कैंसिल आउट हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पे इस 4 का मल्टीपल कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 है, तो इस 4 का मल्टीपल करेंगे 4x² प्लस 4 4 जा 16 और -4x प्लस इज इक्वल टू 49 है। अब देखिए यहाँ पे 4x² -4x प्लस 16 -49x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक फैक्टर बनेगा हमारे पास, गुणनखंड बनेगा 4x² माइनस, अब 49 में 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना हमारे पास 9 और 4 का 13 और 4 और 1 5 x माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे अब 4x² और 4 4 जा 16, और यहाँ पे 16x में 49 को ऐड करेंगे तब यहाँ हो जाएगा 65। अब इसका हमें फैक्टर करना है, तो जब फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले इस 4 और इसका मल्टीपल होगा, गुणा होगा, और 16 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 16 से हो जाएगा 64, और इस 64 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 65। अब इसका गुणनखंड देखते हैं हम, इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे फैक्टर देखते हैं इसका। पहले स्टार्ट
चलिए आप सब नोट कर लिए होंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन, हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस 65x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह का जो गुणनफल होता है कैसे करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे संख्या है और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे। तो 16 का 4 में मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 64, और 64 का जब फैक्टर करेंगे तो 64 इंटू 1 इज इक्वल टू 64, और जब 64 में हम 1 को ऐड करेंगे हो जाएगा 65। तो यहाँ पे 4x² माइनस 64 प्लस 1x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करेंगे और x से मल्टीपल करेंगे, तो जो आएगा यहाँ पे 4x² माइनस 64x प्लस माइनस माइनस 1x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे यहाँ, तो 4x कॉमन होगा, x माइनस यहाँ पे 4 × 4 और 4 × 6 = 24, माइनस यहाँ पे 1 कॉमन होगा तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो जो x की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी हमारे पास 16, मतलब जो हंसों की संख्या है वो कितने हैं 16 है। दूसरा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू 1, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो आप लोग भैया ऐसे मेहनत करते रहिए थोड़ा थोड़ा, और यही थोड़े थोड़े मेहनत जो होगा आप लोग का एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कोई भी हो एक दिन साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ओके।